हेलो साथियों, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आपका परीक्षा गांव में एक बार फिर से स्वागत है। तो कुछ वैलिड रीज़न की वजह से आपकी क्लास नहीं चल पा रही थी, लेकिन अब से आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। कोरोना के चलते आपकी क्लासेस पहले जैसे तो स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जैसे ही सब नॉर्मल हो जाएगा आपकी क्लासेस पहले जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए आज हम आपके लिए साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक क्लास लाए हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ताप का एसआई मात्रक है। ए केल्विन, बी एम्पेयर, सी कैंडला, डी कैलोरी। तो आंसर इसका सब लोग सोचिए। तो जिसने भी इसका आंसर एक केल्विन सोचा है उसका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्न में किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं? ए समय, चाल, द्रव्यमान, बी ताप, दाब, ऊर्जा, सी आयतन, घनत्व, कार्य, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सभी लोग बताइए। तो जिन्होंने भी आंसर इसका डी उपरोक्त सभी बताया है उनका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, बी 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, सी 9.46 इंटू 10⁻9 मीटर, डी ए एवं बी दोनों। तो आंसर इसका बताइए। ओके, जिसका भी आंसर डी ए एवं बी दोनों है वो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। जड़त्व का गुण ए प्रत्येक वस्तु में होता है, बी किसी किसी वस्तु में होता है, सी किसी वस्तु में नहीं होता, डी केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो इसका आंसर बताइए। जिनका भी आंसर ए आ रहा है प्रत्येक वस्तु में होता है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्य का एसआई मात्रक है। ए जूल, बी केल्विन, सी कैलोरी, डी हॉर्स पावर। तो आंसर इसका बताइए। तो जिनका भी आंसर ए जूल है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उपकरण एक साइड दिए गए हैं और एक साइड आपके ऊर्जा का रूपांतरण दिया गया है। तो ए हमारा कह रहा है कि माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, बी लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है, सी डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, एंड डी सितार में ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है? आंसर इसका बताइए। तो जिनका भी आंसर डी सितार में ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में नहीं होता है, जिनका भी आंसर ये आ रहा है ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में नहीं होता है। किस कंडीशन में? सितार में। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पदार्थ का परमाणुवाद के प्रणेता थे। ए रदरफोर्ड, बी आवोगाद्रो, सी मेंडलीफ, डी डाल्टन। तो जिनका भी आंसर डी डाल्टन आ रहा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है कहलाता है। ए यौगिक, बी अणु, सी परमाणु, डी तत्व।
तो जिनका भी आंसर सी परमाणु आ रहा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक साइड आपके आविष्कारक दिए गए हैं और एक साइड आपके आविष्कार दिया गया है। तो ए में आविष्कार में दिया गया है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के आविष्कारक कौन है? रदरफोर्ड। बी न्यूट्रॉन दिया गया है, न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है? चैडविक। सी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है? जे थॉमसन। एंड डी फोटॉन, इसके आविष्कारक इसमें क्या दिया गया है? युकावा दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसमें जिसका भी आंसर डी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के नाभिक में होता है ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर, जिन्होंने भी इसका आंसर ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ए मैडम क्यूरी, बी आइंस्टीन, सी रदरफोर्ड, डी हेनरी बैक्यूरेल। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। जिनका भी आंसर डी हेनरी बैक्यूरेल आ रहा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है? ए उदरपातन, बी प्रभाजी आस्वन, सी आस्वन, डी क्रिस्टलन। तो इसका आंसर, जिन्होंने भी ए दिया है उदरपातन, वो बिल्कुल भी सही हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जीव विज्ञान का पिता अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? ए चार्ल्स डार्विन, बी लिनियस, सी अरस्तु, डी मेंडल। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, सभी को पता होगा, सी अरस्तु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर अब हम आते हैं। जीवन का भौतिक आधार है? ए जीन, बी कोशिका, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी जीव द्रव। तो आंसर इसका बताइए। जिन्होंने भी इसका आंसर डी जीव द्रव दिया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? ए स्लाइडन, बी रॉबर्ट हुक, सी स्वान, डी डार्विन। तो इसका आंसर सभी लोग बताइए। जिन्होंने भी इसका आंसर बी रॉबर्ट हुक दिया है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी केंद्रक, डी कोशिका द्रव्य। तो इसका आंसर, जिन्होंने भी ए माइटोकॉन्ड्रिया दिया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। निम्न में कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका में विभेदित करती है? ए कोशिका भित्ति, बी पर्णहरित, सी सेंट्रियोल, एंड डी उपरोक्त सभी। तो जिन्होंने भी इसका आंसर डी उपरोक्त सभी दिया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। निम्न में किसी कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है? ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी रिक्तिका, एंड डी सेंट्रोसोम। तो इसका आंसर सब लोग बताइए। तो जिन्होंने भी इसका आंसर बी लाइसोसोम दिया है वो बिल्कुल सही हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए, हमारे क्वेश्चंस पसंद आए
तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।